हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, सुबह के 9 बजे हैं और सुबह के सारे काम हो चुके हैं मेरे। तो यहाँ पर मैं नहा धो करके आ गई थी। तो अब मैं कर लूँगी सबसे पहले पूजा, फिर उसके बाद नाश्ता पानी का फिर करूँगी बाद में। पहले कर लेती हूँ पूजा। जय भगवती जय लक्ष्मी जय काली, जय भगवती जय लक्ष्मी जय काली, जय 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 माता शेरावाली, जय 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 माता शेरावाली। तो पूजा मेरी हो गई थी तो यहाँ पर आ गई थी मैं। तो यहाँ पे ना मैंने कहा तौलिया डाल लेती हूँ, कुर्सी के ऊपर ही डाल देती हूँ, नीचे बाकी छत में और कपड़े डाल लूँगी। यहाँ पे धूप आ जाती है ना अभी, तो बाल भी झाड़ देती हूँ फटाफट से। फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि रिसू घर में नहीं है। रिसू मतलब अभी अभी ना सुबह के टाइम में 8 बजे आज वो मंदिर जा रखा है, हनुमान धाम मंदिर है ना हमारे इधर। तो सब दोस्त जा रखे होंगे, साथ में गया है वो, पता नहीं दिन तक शाम तक कब आएगा वो। तो इसीलिए मैंने कहा मैं अपने लिए ही बना लूँगी नाश्ता। अकेले हूँ पर मुझे ना भूख लग जाती है सुबह के टाइम में, भूखा नहीं रहा जाता मुझसे। तो इससे मैंने कहा अभी बनाऊँगी अपने लिए, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं तौलिया ना यहीं पे डाल देती हूँ। फिर तब पहले छत में जाती हूँ, मैं छत में जा करके ना पहले डाल लेती हूँ कपड़े। तो यहाँ पे मालाएँ भी धोई थी मैंने, गेट में लगी हुई थी ना माला, तो मैंने कहा निकाल देती हूँ क्योंकि कलर भी निकल जाता है ना, धूप लगती है तो कलर उड़ जाता है फिर, क्योंकि अगले साल के काम भी आएंगी नए। तो इसीलिए मैंने कहा धो धा करके ना रख देती हूँ। और आज हमारे वहाँ है ना बूढ़ दीपावली है आज। तो पर मैंने निकाल दी थी, मुझे सुबह तक इतना ध्यान नहीं था ना, पता नहीं था, तो बाद में पता चला। तो होती है ना कई चीज़ें, मुझे एकदम से हर चीज़ ना पता नहीं चल पाती है, फिर बाद में ही चलती है। तो पर मैंने यहाँ पे ना धो दी थी, मैंने कहा धो देती हूँ। इनके कलर भी ना थोड़ा मुझे हल्के हल्के से दिख रहे थे गेट में, तो मैंने कहा निकाल ही देती हूँ। बाकी तो नहीं निकालने हैं खिड़की के वहाँ पर के, पर इनको निकाल दिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं आई है आजकल ना, धूप इतनी ज़्यादा लगती नहीं है, ऐसे ही रहता है मौसम, धुंध धुंध सा ही छाई रहती है। और धूप भी बहुत तेज़ नहीं है अब तो बिल्कुल भी, मतलब हल्की लगे तो रहती है लेकिन हल्की सी मतलब। तो और ठंडा भी काफ़ी होने लग गया, हवा भी चल रही थी यहाँ पे। तो इनको डाल दूँगी, मैंने कहा बाद में जा आती नाश्ता करने के बाद काम करो ना, फिर मेरा मन ही नहीं करता छत में आने का। तो मैंने कहा इससे पहले यही डाल आती हूँ, कपड़े डाल आती हूँ। थोड़ा सी कपड़े थे मेरे और यही थे, तो कपड़े डाल लूँगी तो फिर उसके बाद ही मैं बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। भूख तो लगने लग गई थी। आज मैं ना काफ़ी लेट में उठी थी, 7:30 बजे उठी आज मैं। मेरे सर दर्द, रात को बोली थी ना बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा करके। फिर सुबह रिसू मेरा जल्दी उठ गया था, 5 बजे ही उठा था शायद। तो उसी ने ना झाड़ू पोछा लगा दिया था, बाहर की साफ़ सफाई लगा कर दी थी, तब मेरी नींद खुली। कभी कभी ना कर देता है वो, जल्दी उठता है तो उसका मन में आता है तो फिर मैं तब मेरी नींद खुली। फिर उसने नहा धो करके उठ गया था, फिर पूजा भी कर ली थी उसने। फिर मम्मी मैं मंदिर जा रहा हूँ बोलता, मैंने कहा चल ठीक है तेरे को चाय पिला देती हूँ फटाफट से, क्योंकि उसने ठंडे पानी से नहाया था ना, तो ठंडा बहुत होने लग गया। गरम कर ले बोला था उसने, नहीं करा। फिर मैंने कहा चल, फिर उसको चाय पिलाई फटाफट से, बिस्कुट खिला दिया था थोड़ा सा, मैंने कहा दूर है काफ़ी तो फिर बच्चे हुए ना भूख लग जाती है। लगती तो वैसे नहीं है, खा नहीं रहा था, पर मैंने कहा फिर भी ना खा ले, तो खिला दिया था। तो वो चले गया था। तो मैं से क्या बनाऊँ अपने लिए यार, एक मैगी पड़ी थी, मैंने कहा मैगी बना लेती हूँ, क्योंकि रात को सब्जी वब्जी तो कुछ बनाई नहीं थी, तो बचती तो ये रोटी भी बना लूँ। पर मैंने कहा छोड़ो, एक मैगी बना लेती हूँ सूप वाली अच्छी सी, खूब मिर्ची नमक डाल के चटपटी। सूप अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा जैसा लगता है, तो फिर सूप पियो ना मैगी का, तो अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे मेरी बन गई थी मैगी, तो मैं भी खा लेती हूँ। तो आप सब भी आ जाइए खाने। तो थोड़ा सा मैंने कहा फ़ोन लेकर के आती हूँ, फ़ोन देख लेती हूँ। सुबह थोड़ा गुड मॉर्निंग आए रहते हैं ना, तो सुबह के टाइम पे ही फ़ोन खोलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठते ही फिर वीडियो बनानी हो जाती है ना, तो टाइम नहीं लगता है मुझे। तो मैंने कहा चलो देख लेती हूँ थोड़ा सी ये भी, और नाश्ता भी कर लेती हूँ साथ में। तो अभी ये वाली मालाई भी निकाली, पर अंदर की नहीं निकालनी है मैंने, क्योंकि अंदर थोड़ा देर में ही निकालूंगी, सही लगती है ना अंदर, तो कोई कुछ नहीं हो रहा है। और ये फूल भी ना जब सूख जाएंगे, फूल वाली माला ना, तभी निकालूंगी, इनके बीज बीज बन जाते हैं ना अच्छे से, फिर डाल देंगे उधर को तो लग जाएंगे, तो बाद में ही निकालूंगी इन्हें। तो यहाँ पे बाकी का काम तो मेरा हो गया था। स्पीकर ना मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि घर में मेरा छोटा वाला भाई स्पीकर लेकर के आया था ना, छोटा वाला स्पीकर होता है जैसे मेरा टीवी के स्पीकर है ना, तो वो घर में ऐसे ही पड़ा था। मम्मी को तो लगाना आता नहीं, वो फ़ोन से ही लगते हैं वो, तो ऐसे ही पड़े हुए थे वो पैक करे हुए। फिर मम्मी बोलती ले जा लेना, फिर वो भी कहने लगा तू ले जा लेना अपने वहाँ लगा लेना। फिर मैंने कहा ठीक है, ये बड़ा वाला रिसू के कमरे में रखा था ना, यहाँ रख बोलती, वो रखता ही नहीं है, वहीं लगाता है तेरे से। तो मैंने कहा ये बैठक में सही रहता है, तो इसको मैंने इधर रख दिया। तो वो ले आए थे तो उसके कमरे में वही लगा दिया। मैंने कहा उसको तू ही बजा, अंदर बजाते रहो, मैंने कहा इसको मैं बाहर से लगा देती हूँ। तो बाहर से लगा दिया था मैंने वो। तो उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर मैं किचन किचन साफ़ कर दिया था ना, तो अब मैंने कहा यार बैठ करके भी क्या ही करना, कामकाजी महिलाओं की दिनचर्या होती है ना, छोटे दिन होते हैं और काम होते हैं अनगिनत।
तो मैंने कहा चलो यार आज मैं कपड़े ही निकाल लेती हूँ, सुखा लेती हूँ थोड़ा स्वेटर वेटर, तो बाहर से ही सुखा लूँगी, छत पे तो जाने की ताकत ही नहीं आती, मुझे आलस आ जाता है। तो मैंने कहा छत में से दरी बिछाती हूँ नीचे, तो नीचे मतलब काफ़ी धूप आ जाती है अभी थोड़ी देर में। तो ये चादर है, ये ना ये मेज पोस, ये चीज़ें ना वहीं डाल रखी थी मैंने अलमारी में। तो मैंने कहा इधर रख देती हूँ बेड में, क्योंकि बेड में ही रहते हैं ना ये चीज़ें। तो मैंने कहा इनको बेड के अंदर ही डाल देती हूँ, खाली वहाँ अलमारी भरी हुई है बस। तो अब इनको यहाँ रख दूँगी, मैं अच्छे से लगा दूँगी यहाँ पे। सारी चादर, सोफ़े के कवर, कुशन कवर सब इधर ही रहते हैं ना, ये सारे मेज पोस्ट तो मैं यहीं रख देती हूँ। साइड में एक, साइड में उधर, साइड में उधर, ऐसे करके ना रख देती हूँ। तो मैंने कहा वो कब से ना तह लगा रही थी, तो वहीं रख दे रही थी, उधर ही ठुसा रखे थे सारे। तो मैंने कहा चलो अब अलमारी थोड़ा सा सही हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं इधर रख लेती हूँ, अच्छे से लगा दूँगी। फिर उसके बाद ना स्वेटर को थोड़ा ना सुखा देती हूँ, क्योंकि बदबू जैसी आती है, ठंडा भी होने लगे ना, सुबह के टाइम में किसी टाइम पे पहन ले तो लो तो ना सही रहता। पहनती तो हूँ नहीं अभी मैं, लेकिन ठंडा हो रहा है, सुबह को सब पहनते ही लग गए। खैर तो मैंने कहा हल्के हल्के ना धूप लग जाएगी तो थोड़ा वो जैसी आती ना बदबू जैसी टाइप की, वैसे तो नहीं आती पर फिर भी आती है, तो मैंने कहा थोड़ा सूख जाएंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर सही कर दिया था। ये रिसू ना कम्बल ऐसे खोल करके गया था, ये तह नहीं लगाता है, खुला ही छोड़ देता है यहाँ पे, फिर आएगा फिर उसी में बैठ जाता है, ढक लेता है, ठंडा होने लग गया ना, तो इसीलिए। तो मैंने कहा चलो फिर वहाँ भी सही कर दिया था। तो अब ये सुखा लेती हूँ बाहर से। तो दरी बिछाऊँगी, दरी रखी है उधर, मैंने कहा छत में जाओ, फिर पूरे छत इधर उधर उधर कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना, ले करके आओ। इसलिए मैंने कहा यहीं पर अभी थोड़ा हल्की धूप आई है ना यहाँ पर, तो अभी धूप आ जाएगी खूब ज़्यादा यहाँ पर थोड़ी देर में, तो सूख जाएंगे यहीं पर ही। फिर हल्की हल्की धूप लगी है, वैसे तेज़ तो लगे पर आ जाती है यहाँ पे, थोड़ा देर में ही आती है। अब जैसे जैसे ठंडी के दिन आएंगे ना, वैसे वैसे धूप ना कम कम होते जाएगी, देर में। गर्मी के दिन होते तो अभी तक तो पूरी दरवाजे तक धूप पहुँच गई होती है, तो पर आजकल थोड़ा लेट ही आती है धूप। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही रख देती हूँ, थोड़ा धूप आ जाएगी तो फिर अल्टा पलटा लूँगी ना इनको, तो सही रहता है, थोड़ा सा सूख जाएंगे तो ठीक रहेंगे। तो यहाँ पर रख दिए थे मैंने दरी के यहाँ पर, तो ऐसे करके रख देती हूँ। तो बस अपना आप सूखते रहेंगे अब यहीं पर ही है। तो अब मैं कर लेती हूँ कुछ और काम अंदर, तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो अभी देखूँगी खाने का क्या करूँ, खाना भी अकेले के लिए बनाना पड़ेगा, रिसू के लिए तो खा कर नहीं आऊँगा, शाम को खाऊँगा बोल रहा था वो, शाम को आऊँगा बोल रहा था, पता नहीं। तो यहाँ पे ना फिर ये शाम का टाइम है, तो कपड़े सूख गए थे मेरे छत वाले, तो नीचे वाले बाहर जो फैला रखे थे ना, वो तो मैंने उठा करके तह लगा के रख दिए थे। तो ये ना मालाएँ सूखी नहीं है, नीचे नीचे को, ऊपर को तो सूख गई थी ये, तो मैंने ऐसे ही डाल दी थी ना, क्योंकि धूप हल्की लगी है, तो आजकल कपड़े भी ना अच्छे से सूख नहीं रहे। मशीन में आज सुखाए नहीं थे, मैंने डाले नहीं थे, तो कपड़े तो सूख गए थे। मतलब ये मालाएँ ना नीचे से मोटी मोटी टाइप की है ना, तो ये नीचे से नहीं सूख रखी थी, ऊपर से तो सूख गई थी अच्छी खासी। तो मैंने कहा यहीं पर ही फैला देती हूँ, इससे हवा चल रही है, रात के टाइम में हवा लगती है ना खिड़की से, उधर से हवा आती है तो ठंडा हो ही रहता है, तो अपना आप सूख जाएगी रात भर में। फिर कल को फिर उसमें रख दूँगी, पन्नी में रख के ना मंदिर के ऊपर रख दूँगी इसे। तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं, तो कपड़ों को मैंने कहा अपनी जगहों पे रख देती हूँ। पहले ही यहाँ पे स्वेटर रखी है तह लगा करके मैंने, अभी रखी नहीं, अभी उठाई थी ये भी पहले ही, थोड़ी देर पहले ही इनको तह लगा के ना यहीं पर रख गई थी। फिर मैं छत में चली गई थी कपड़े लेने के लिए, तो अब रख देती हूँ इनको यहीं पर, तो अब सही होगी यहाँ पर जगह, नहीं तो मैं चादर वादर सब चीज़ डाल लगा था इधर ही। ये दोस्तों अभी ना मैंने चाय बनाई है, तो चाय पी रही हूँ, आप सब भी पी लीजिए। अभी 5 बजे का ऐसे टाइम हो रखा है, तो कपड़ों की तह मैंने लगा दी है। तो मैं यहाँ पे चाय बनाना आई थी, थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा ना चाय पी लेती हूँ। तो आज ना देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह है आज, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे वहाँ ना मैं तो नहीं रखती एकादशी इसका व्रत ना, और तुलसी मैया की वो भी नहीं करती हूँ मैं, विवाह जैसे मतलब ना पूजा, मतलब सुबह शाम कर लेती हूँ, बाकी और चीज़ मैं नहीं करती। तो आज ना हमारे यहाँ पे, शायद आप लोगों के यहाँ पे होता है नहीं होता है ये नहीं पता मुझे, पर हमारे यहाँ उत्तराखंड में होता है, कुमाऊँ में यहाँ पे करते हैं ना। आज बुढ़ दिवाली है, मतलब दिवाली के ना लाइट आई ना, तो स्पीकर खुला हुआ है ना, और मंदिर में लाइट लगा रखी ना मैंने, तो उसी से कनेक्ट कर रखा, तो वो भी खुल चल जाता है, मतलब खुल जाता, खाली चलाते तो फोन से ही है। तो इसीलिए आज ना बुढ़ दिवाली है हमारे वहाँ, दिवाली के 11वें दिन बाद होती है। तो बिल्कुल मतलब दिवाली की तरह ही दिए जलाते हैं, खूब सारे बम पटाखे फोड़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे यहाँ पे होती है, मनाई जाती है। तो आज वही है, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बुढ़ दिवाली की भी। तो अब पी लेते हैं चाय, फिर जाऊँगी छत में और पानी डालकर आऊँगी इधर वाली छत में।
तो अभी 6 बज रखे, तो रिशु मेरा मंदिर से आ गया था ना, तो प्रसाद लेकर के आ रखा है। तो इस हनुमान चालीसा भी मिली थी ना उसको, तो ये भी लेकर आ रखा, नारियल लेकर के आ रखा। नारियल में फोड़ते नहीं है ना, शायद ऐसे ही मंदिर में लगा करके ऐसे दे देते हैं पूरा। ये चुन्नी है तो ये प्रसाद है, और इसमें टीका भी है लाल वाला, भगवान जी का होता है। तो ये है प्रसाद। यहाँ पे बूंदी उसके लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों प्रसाद मंदिर का। तो इसको ना मैं रख देती हूँ अभी वो फ्रिज में रख देती है ऐसी। तो अब फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, तो पूजा मेरी यहाँ पर हो गई थी। छत में भी मैं दिए जला कर रखे आ गई थी। तो अब मैंने कहा यहाँ पे ना दिए जला देती, बाहर से लगाएंगे दिए, क्योंकि आज पूरी दीपावली है, तो इसीलिए मैंने कहा बाहर से भी लगा लेंगे। तो इनको मैंने जला लेती हूँ, थोड़ा सी जला रखे मैंने कहा मेन वहाँ पे दरवाजे के पास लगा दूँगी ना, 2 गेट के पास लगा दूँगी। तो अब मैंने ये जला लिए थे, तो चलते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा ना बम पटाखे रखे हैं, उससे फोड़ेंगे। तो मतलब बचे हुए हैं वो, तो मैंने कहा ठीक है, आज तो ना बहुत फोड़ते ही हैं सभी, मतलब भटम भुटम की आवाज़ आने लग गई थी। तो मैंने कहा चलो मेन के यहाँ पे 2 दिए लगा देती हूँ मेन दरवाजे में, बाकी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ नीचे की साइड को। तो यहाँ पर ऊपर की लाइट भी जला रखी थी मैंने, तो अब यहाँ पे लगा दूँगी। तो अंदर तो मतलब गाड़ी रखी है ना, तो थोड़ा सा डर लगता है फोड़ने में। वहाँ पर से नीसू से बोलती, मैंने कहा आजा, कह रहा खुश हो रखा था वो भी। मैंने कहा आज पटाखे फोड़ेंगे, कहा तो खुश हो रहा था। वो डरता है इतना ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा डरता है, पर लेकिन खुश हो जाता है बच्चा। अच्छा लगता है ना बच्चों को, बच्चों के साथ। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं त्योहारों में। तो मैंने कहा चलो फिर दिए मैंने सब जगह लगा दिए थे, यहाँ पर भी लगा दिए थे दिए, मैंने वहाँ पर भी लगा दिए थे, गेट के पास में भी लगा दिए थे। तो अब यहाँ पे मैं फुलझड़ियाँ बची थी, 3 पैकेट बचे थे फुलझड़ियों के, और एक तो वैसी वाइट वाली वैसी फुलझड़ी थी, बाकी ये ना कलर वाली फुलझड़ियाँ हैं। तो ये भी हैं और पटाखे भी हैं, मैंने कहा वो भी फोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो चल इसको दे रही थी, तो डर रहा था पहले, फिर उसकी अम्मा भी बैठी है गेट में, आमा बैठे ना, तो डर रहा था। मैंने कहा चल ऐसे ऐसे करके पकड़ करके उसको, तो बच्चे डर जाते हैं ना ऐसे ही। कह रहा मुझे 1 पैकेट पूरा दे दो ताई। मैंने कहा चल ठीक है, मैं तुझे 1 पैकेट दे दूँगी, तो घर में जाके फोड़ जलाना। हाँ कह रहा हाँ। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग समाप्त कर लेते, कल को एक अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलते, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल।